बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं धमाका रेसिपी आमना यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये रेसिपी बहुत शानदार होती है। तकरीबन हर घर में आलू गोश्त बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए हमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। 1 टीस्पून हमने पिसी मिर्च ली है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक लिया है। 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लेकर उनको काट लिया है। आधा कप हरा धनिया लिया है। कढ़ाई में हमने आधा कप तेल डाला है और उसमें 2 अदद प्याज काट के डाल दी है। प्याज हमारी लाल हो जाएगी तो इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त हमने आधा किलो लिया है बीफ का। प्याज हमारी लाल हो चुकी है, इसमें हमने गोश्त शामिल कर दिया है। गोश्त को हम इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। उससे मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, यह आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। गोश्त हमारा अच्छा सा भुन गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। इसमें अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको डाल के हमें थोड़ा सा भूनना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक भी हमारा अच्छा सा भुन गया है। इसमें अब हम टमाटर जो हमने काट के रखे थे वो शामिल कर देंगे। टमाटरों को चंद मिनट भूनने के बाद जो हमने मसाला निकाला था वो हम मसाला इसमें शामिल कर देंगे। मसाला डाल के भी इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आलू गोश्त बहुत मज़े का बनता है, चावलों के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसमें हम 4 गिलास पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छा से गल जाए, क्योंकि हमारा बीफ है इसलिए इसको गलने में 30 से 35 मिनट तो लगेंगे लाजमी। आप चिकन में भी इसको बना सकते हैं। चिकन के लिए आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भूनते भूनते गल जाएगा। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है और उसको मैंने भून भी लिया है। बीच बीच में भी मैंने इसको देख लिया था। अब इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। आलू के साथ भी हम मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। आजकल आलू बहुत अच्छा आया हुआ है, गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चंद मिनट भूनने के बाद मैं इसमें इतना पानी डालूँगी कि आलू हमारे गल जाएं और शोरबा भी हमारा 2 गिलास तो शोरबा रह जाए, क्योंकि आलू गोश्त में शोरबा बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर दिया है। 5 से 6 मिनट लगेंगे आलूओं को गलने के लिए। पहले तेज़ आंच करिएगा ताकि इसमें थोड़ा खौल आ जाए, फिर उसके बाद हल्की आंच पे आलू को गलाइएगा। अब इसको 5 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देती हूँ मैं। 5 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। आलू भी गल गए हैं, ऑयल भी हमारा ऊपर आ गया है। हमारा आलू गोश्त तैयार हो चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब इसमें मैं हरा धनिया शामिल कर दूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़े का बना है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसको। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अपना ख्याल रखें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह एक और रेसिपी लेके हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।